Good morning, students. Dear students, welcome in online class of computer. Dear students, as you all know that your chapter number 8 is completed, and today's I begin your new chapter number 9, programming in Scratch. Okay, then in previous class I hope all topics you understand very well, and आज आपका जो न्यू चैप्टर हम लोग बिगिन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्क्रैच, व्हाट इज स्क्रैच। यानी जैसा कि अभी आपने C++ पढ़ा, तो C++ क्या था? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसी तरह से स्क्रैच भी आपका क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग डिफरेंट गेम्स का डेवलप कर सकते हैं, गेमिंग डिवाइसेस का डेवलप कर सकते हैं, नए नए गेम्स का डेवलप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे स्क्रैच क्या है? स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, प्रोग्रामर्स, रिसर्चर्स। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रैच वी कैन डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ गेमिंग प्रोग्राम्स। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रैच आप देख सकते हो, स्क्रैच इज अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रैच क्या है? विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम आप डाउनलोड कर सकते हो। इट इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू इजीली क्रिएट गेम्स एंड प्रोवाइड स्टेपिंग स्टोन टू द मोर एडवांस वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसके थ्रू ये जो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम लोग आसानी से नए नए प्रोग्राम्स, गेमिंग प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। और कंप्यूटर यानी आईटी फील्ड में, आईटी की दुनिया में हम लोग नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक स्पाइट होता है। स्पाइट दैट मीन्स जैसे कोई आप प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वहाँ पे कर्सर होता है। तो जैसा वहां पे कर्सर होता है वैसे इसी तरह यहाँ पे स्प्राइट होता है। तो स्प्राइट क्या होता है? स्प्राइट इज एन ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्प्राइट क्रिएटेड कैन बी यूजर क्रिएटेड, लोडेड और फाउंड इन द स्प्राइट लाइब्रेरी। In the previous class you have learned the basics of Scratch. In this chapter you will learn more features of Scratch. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है? जैसा कि स्क्रैच के बारे में हमने आपको कहा, एक स्प्राइट होता है। और स्प्राइट क्या होता है? एज अ कर्सर टाइप का होता है। और इसी के थ्रू जो भी हम चीज़ें डेवलप करते हैं, जो भी नई चीज़ें हम इन्वोव करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, वो स्प्राइट के ही थ्रू करते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूज ऑफ वेरियस ब्लॉक्स। तो यहाँ पे क्या है? स्क्रैच में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स होते हैं। और उन ब्लॉक्स का डिफरेंट यूज होता है। यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं? सबसे पहला ब्लॉक है आपका मोशन ब्लॉक। ठीक है, तो पहला आपका होता है मोशन ब्लॉक। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है मोशन। तो मोशन ब्लॉक किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर it moves the sprites and changes the angle of movement of sprite according to x axis and y axis। यानी ये क्या करता है? जो आपका स्प्राइट होता है उसके एंगल को क्या करता है? चेंज करता है किसके? एक्स एक्सिस के बेसिस पर और वाई एक्सिस के बेसिस पर, यानी उसके एंगल को चेंज करता है किसके? स्प्राइट को। तो इसमें आप क्या करेंगे? इट इज यूज्ड फॉर चेंज द एंगल ऑफ स्प्राइट with the respect to x axis and y axis। ओके, मूविंग कराता है मोशन ब्लॉक। इसके बाद डियर स्टूडेंट, दूसरा जो आपका ब्लॉक है वो है आपका लुक्स ब्लॉक। ये क्या करता है? इट चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज। द यूजर कैन अटैच स्पीच, चेंज द विजुअल्स ऑफ स्प्राइट, ग्रो एंड श्रिंक द साइज ऑफ स्प्राइट। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या है? लुक्स ब्लॉक है।
ये क्या करता है, ये लुक को, यानी आपके प्रोग्राम का जो स्प्राइट होता है और बैकग्राउंड होता है उसके लुक को चेंज करता है, यानी लुक्स ब्लॉक। तो लुक्स ब्लॉक का यूज क्या होता है, इट इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ स्प्राइट एंड बैकग्राउंड ऑफ द योर स्टेज। दैट मीन स्टेज मीन्स आपका जो स्क्रैच का स्टेज होता है जहां पे आप वर्किंग करते हो, तो उसको ये चेंज करता है। द यूजर कैन अटैच स्पीच, और यूजर जो है कोई स्पीच अटैच कर सकता है। चेंज द विजुअल्स ऑफ स्प्राइट, यानी स्प्राइट के विजुअल्स को चेंज कर सकता है। ग्रो एंड श्रिंक द साइज ऑफ स्प्राइट, एंड स्प्राइट के जो आपका स्प्राइट है उसकी साइज को बड़ा और छोटा भी कर सकता है। ओके, ये लुक्स ब्लॉक में कर सकते हैं आप। आफ्टर देन नेक्स्ट ब्लॉक है आपका पेन ब्लॉक। तो पेन ब्लॉक जैसा कि इसका नाम ही है, ठीक है, पेन ब्लॉक। तो पेन ब्लॉक का यूज क्या होता है, इट इज यूज टू ड्रॉ एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन योर स्क्रैच और स्टेज। ओके, इट ड्रॉज द ऑन द पोर्ट्रेट यूजिंग द पेन कलर विच विड्थ एंड शेड। क्या करता है ये, इट ड्रॉज ऑन द पोर्ट्रेट यूजिंग द पेन कलर विड्थ एंड शेड। तो ये कोई भी चीज आप जैसे कि क्रिएट कर रहे हो पेन ब्लॉक में, तो उसके कलर को, उसके विड्थ को, आप शेडिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक है आपका कंट्रोल ब्लॉक। ये क्या करता है, इट कंटेन्स प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स लाइक फॉरएवर, रिपीट एंड स्टॉप टू मूव द स्प्राइट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशन। यानी कंट्रोल ब्लॉक जैसा कि इसका नाम ही है, ठीक है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग का मीन्स जैसे जो वर्किंग हो रहा है कंट्रोल ब्लॉक, जैसे कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई चीज आप चेंज कर रहे हो, आपका जो स्प्राइट है उसको आप ग्रो कर रहे हो, श्रिंक कर रहे हो, तो उसकी कंट्रोलिंग के लिए आप कौन से ब्लॉक का यूज करते हैं, कंट्रोल ब्लॉक का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ साउंड ब्लॉक। ठीक है, तो साउंड ब्लॉक जैसा कि इसका नाम ही है साउंड ब्लॉक, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इट इज यूज्ड फॉर इंसर्ट द साउंड ऑन योर स्क्रैच इन योर स्क्रैच प्रोग्रामिंग। तो अगर आप कोई साउंड ऑडियो फाइल आप इंसर्ट करना चाहते हो तो साउंड ब्लॉक के थ्रू आप ऑडियो फाइल भी इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फॉरएवर ब्लॉक। तो फॉरएवर ब्लॉक का क्या वर्क होता है, इट इज अ कंट्रोल ब्लॉक वेयर द कोड इनसाइड दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड in a loop except that the loop never ends until the stop sign is clicked. It is used to perform tasks repeatedly. Okay, तो dear students, forever block जैसे कि प्रोग्रामिंग में हमने आपको बताया था if और if else, तो forever block का वर्क यहाँ पे एज सेम है जैसे लूपिंग वर्क करता है। जैसे C++ में या अदर प्रोग्राम में हमने आपको लूप बताया था, लूपिंग कॉन्सेप्ट था एक, ठीक है। तो लूप में क्या करता था, किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको रिपीटेडली रिपीट करना है तो उसके लिए हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यानी स्क्रैच प्रोग्रामिंग में अगर आपको लूपिंग जैसा कॉन्सेप्ट चाहिए तो यहाँ पे फॉरएवर ब्लॉक का यूज करेंगे। और फॉरएवर ब्लॉक का जब यूज करेंगे तो हम किसी चीज को वर्क को रिपीटेड यानी नंबर ऑफ टाइम्स कई बार उसको हम करा सकते हैं। और ये तब तक चलता रहेगा, वहां पे एक रेड कलर का स्टॉप बटन होता है, तो जब तक आप उसको स्टॉप बटन को प्रेस नहीं करोगे तब तक ये फॉरएवर ब्लॉक वहां पे रन करता रहेगा। तो ये वर्क होता है फॉरएवर ब्लॉक का। तो यहाँ पे फॉरएवर इफ ब्लॉक भी होता है, यानी जैसे फॉरएवर ब्लॉक में एक है आपका फॉर एवर इफ ब्लॉक, ठीक है। तो फॉरएवर इफ ब्लॉक क्या करता है, ये कंडीशन पे वर्क करता है। जैसे आपने कोई कंडीशन यहाँ पे दे दिया, इफ जैसे आप C++ में इफ कंडीशन दे देते, तो अगर आपने कोई कंडीशन क्रिएट किया है यानी इसका वर्क होता है द ब्लॉक विल चेक फॉर इट्स बुलियन कंडीशन, द ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन इज ट्रू एंड द स्क्रिप्ट कंटिन्यूज, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट विल नॉट टेक प्लेस अंटिल द कंडीशन बिकम्स ट्रू अगेन। ओके, तो ये ब्लॉक तब तक रन करता है जब तक कंडीशन ट्रू होता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है ये ब्लॉक क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये वर्क होता है आपका फॉरएवर इफ ब्लॉक का। ओके, तो यहाँ पे हमने आपको डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में बताया और डिफरेंट ब्लॉक्स की जानकारी दी। ओके, तो यहाँ पे अब डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे
कि आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया गया है। प्रोजेक्ट 1 है क्रिएटिंग एन एक्वेरियम। तो अगर आपको एक एक्वेरियम क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे? ओके, तो एक्वेरियम आप सभी लोग जानते हो, जैसे आप लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में या कहीं पे आप जाते हो तो एक्वेरियम जिसमें जो कांच का बना होता है उसमें मछलियाँ रखी होती हैं, मछलियाँ रहती हैं मूवमेंट करती है, तो उसको एक्वेरियम बोला जाता है। तो अगर आपको इसमें प्रोजेक्ट 1 दिया गया है, तो अगर आपको एक्वेरियम क्रिएट करना है तो आप एक्वेरियम कैसे क्रिएट करोगे उसके सारे स्टेप्स के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो लाइव कि आप प्रोजेक्ट, यानी अगर आपको अपने स्क्रैच प्रोग्रामिंग में एक्वेरियम क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे, तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। और इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो एक्वेरियम क्रिएट कर सकते हो और एक आपको अलग ही अनुभव होगा, एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि इस तरह से प्रोग्रामिंग में विजुअल चीज़ें, लाइव विजुअल चीज़ें, जैसे आप इंटरनेट चला रहे हो, कोई भी चीज़ ओपन करते हो तो आपके उसमें कई सारे फिल्म्स होती हैं, कई सारी पिक्चर्स होती हैं जो मूवमेंट करती हुई आती हैं, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो उस तरह से यहाँ भी आप क्रिएट कर सकते हो। जितने भी आपके ऑनलाइन वेब पेजेस होते हैं वो कहाँ से, इन्हीं प्रोग्राम से क्रिएट किए जाते हैं, उसके बाद उस पर अपलोड किए जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई अलग चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, यहाँ से क्रिएट करके उसको HTML कोड करके आपके वेब पेज पर अपलोड कर दिया जाता है और वो चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। तो ये हम लोग भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि बस प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, आगे जाकर के जब आप IT सेक्टर में, IT फील्ड में आप कोई अच्छा आप कोर्स करोगे तो आपको और भी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, इसको ब्रॉड लेवल पे आप पढ़ोगे तो आपका प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे आपका प्रोजेक्ट 1 है क्रिएटिंग एन एक्वेरियम, ठीक है। तो एक्वेरियम आपको क्रिएट करना है, सिर्फ यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्रिएटिंग एन एक्वेरियम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले स्टेप में है क्लिक ऑन द चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेप्स जो है मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इसको बुक से देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में है क्लिक ऑन द चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी बटन, द बैकअप लाइब्रेरी विंडो अपीयर्स। तो क्या करेंगे आप, चूज बैकअप फ्रॉम लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करेंगे, बैकअप लाइब्रेरी विंडो का अपीयर हो जाएगा। फिगर नंबर 9.6 आपको दिख रहा है, तो इस तरह से करेंगे। आफ्टर द सेकेंड ऑप्शन में आपको क्या करना है, सेलेक्ट नेचर कैटेगरी एंड नेचर कैटेगरी में जाकर अंडर वाटर 3 बैकड्रॉप एंड क्लिक ऑन ओके बटन। यानी यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक्वेरियम का ये जो स्टेप दिख रहा है, आपको एक्वेरियम का इमेज इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो सपोज दैट ये इमेज आपके सिस्टम में होना चाहिए, अगर ये इमेज सिस्टम में नहीं है तो आप उसको क्रिएट नहीं कर पाओगे, है ना। इसके बाद है थर्ड, बैकग्राउंड ऑफ स्टेज विल बी चेंज्ड, select the thumbnail of cat sprite, right click on it and select delete option to remove the sprite will remove। इसके बाद आप क्या करोगे, बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप थंबनेल कैट स्प्राइट को आप सेलेक्ट करोगे, और अगर आप अपने स्प्राइट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। आफ्टर देन क्लिक ऑन चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन टू इंसर्ट अ न्यू स्प्राइट। अगर आप नया स्प्राइट आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको लाइब्रेरी बटन पर जाएंगे, वहां से आप न्यू क्या करेंगे, स्प्राइट इंसर्ट कर लेंगे। सेलेक्ट एनिमल्स कैटेगरी, अगर आप एनिमल्स टाइप का स्प्राइट लेना चाहते हैं तो वहां पे एनिमल्स में जाएंगे, वहां पे अगर आप फिश लेना चाहते हैं तो फिश सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर देन आपका इस तरह से स्प्राइट आपका चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप और भी जैसे शार्क, ऑक्टोपस या क्रैब इस तरह के स्प्राइट लेना चाहते हैं तो उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आफ्टर देन ड्रैग द स्प्राइट टू द डिजायर्ड पोजीशन, उसके बाद उसको ड्रैग करेंगे, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराएंगे। क्लिक ऑन ग्रो और श्रिंक ऑप्शन बटन, उसके बाद आप ग्रो या श्रिंक ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन द पर्टिकुलर स्प्राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स
साइज, उसके बाद उसके साइज को आप बढ़ा या घटा सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आफ्टर देन टू मूव fish 3 click the thumbnail of fish 3 sprite and drag the block to write the code in the script area। और उसके बाद इंसर्ट करने के बाद स्क्रिप्ट एरिया में जाकर के जो भी आप चेंज करना चाहते हैं इसको चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। तो स्टेप 8 तक आपको हमने आज बताया और इसके ब्लॉक्स के बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट जो है आगे का जो स्टेप है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और आज आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आज का होमवर्क क्या है। क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन ब्लॉक्स के बारे में है। मोशन ब्लॉक, एक्सप्लेन द यूज ऑफ मोशन ब्लॉक, ठीक है। क्वेश्चन 2 what is the use of pen block। क्वेश्चन 3 है what is the use of looks ब्लॉक, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।